जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की डेट बिल्कुल आपके नज़दीक है, यानी कि 2 से 3 दिन रह गया है आपके एग्जाम में। तो उसी को देखते हुए हम आज हिंदी साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान यहाँ पर लेके आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने डाली थी हिंदी साहित्य पुरस्कार एवं सम्मान की, तो उसमें से उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर और उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार भी संभवतः आपसे इस वीडियो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम दोबारा एक बार फिर हिंदी साहित्य पुरस्कार आप लोगों के सामने लेके आए हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जोड़ के लाए हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी इन सारे साहित्य पुरस्कारों को हम समाप्त करते हैं। 4 या 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में साहित्य पुरस्कार से जरूर आएंगे। तो इस वीडियो में हम सारे साहित्य पुरस्कारों को यहाँ पे समाप्त करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो चलिए जान लेते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखेंगे। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा माना जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे? चलिए जान लेते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन थे। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हम इसके आंसर की ओर चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, श्री साहू शांति प्रसाद जैन इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक कौन है? श्री साहू प्रसाद जैन, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के संस्थापक हैं। याद रखेंगे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? चलिए जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये पहली बार कब प्रदान किया गया था? तो ऑप्शन सी 1965 याद रखेंगे। 1965 यानी कि इसकी स्थापना तो 1961 में हो चुकी थी, लेकिन ये जो प्रदान किया गया यानी कि जब दिया गया तो वो कौन सा वर्ष था? 1965 था। याद रखेंगे कब था? 1965। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में जो पुरस्कार दिया जाता है तो किस भगवान की प्रतिमा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाग्देवी देवी की कांस्य प्रतिमा। याद रखेंगे ऑप्शन सी, वाग्देवी देवी की कांस्य प्रतिमा इसका राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो हम यहां पे सभी तरह के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत यानी कि दी जाती है साहित्यकारों को? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी राशि साहित्यकारों को दी जाती है? तो याद रखेंगे कितनी राशि ज्ञानपीठ पुरस्कार में दी जाती है? तो ऑप्शन सी, 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है साहित्यकारों को। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो प्रथम साहित्यकार हम लोग देख लेते हैं कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा जी शंकर कुरूप। ऑप्शन ए याद रखेंगे, जी शंकर कुरूप। कौन थे? जी शंकर कुरूप, जो मलयालम के थे। किसके लेखक थे? मलयालम के। याद रखेंगे मलयालम के लेखक थे ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो किस भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मलयालम। याद रखेंगे ऑप्शन डी, मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो चलिए जान लेते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? ऑप्शन डी, आशा पूर्णा देवी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि किसी भी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक पूछ रहा है। यहां पे एक चीज नोट करेंगे आप लोग। तो
प्रथम हिंदी लेखक यहां पे पूछ रहा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? चलिए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं, जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत याद रखेंगे। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक हैं, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चितंबरा के लिए कब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो वो वर्ष कौन था? चलिए वो वर्ष जान लेते हैं। तो चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी कि हिंदी भाषा में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला, तो वो किस वर्ष मिला? तो ऑप्शन बी 1968, 1968 याद रखेंगे। तो सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना चिदंबरा के लिए और हिंदी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में मिला। सभी लोग नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? चलिए जल्दी से आंसर जानेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो ऑप्शन बी 1972 याद रखेंगे। तो उनको उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया? तो उनकी जो है प्रमुख रचना उर्वशी के लिए दिया गया। किस रचना के लिए दिया गया? याद रखेंगे, उर्वशी के लिए उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया गया, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्वेश्चन वही आ गया है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ऑप्शन बी उर्वशी देख रहे होंगे आप। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी रचना उर्वशी के लिए 1972 यानी कि 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो यहां पे ये पूछ रहा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हिंदी साहित्यकार कौन थी? तो पहली महिला हिंदी साहित्यकार पूछ रहा है। तो पहली महिला हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, आप लोग बिल्कुल नोट डाउन करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा जो है पहली हिंदी साहित्यकार हैं, महिला हिंदी साहित्यकार हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इनकी किस कृति के लिए मिला था? तो यामा कृति के लिए, यामा रचना के लिए इनको 1982, ये भी वर्ष भी याद रखेंगे आप लोग, यामा के लिए 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से सभी लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहां देख सकते हैं आप, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर जल्दी से सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए कब दिया गया? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1982, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कृति यामा के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सन 2018 यानी कि वर्ष 2018 को अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इसका राइट आंसर चलो हम लोग जान लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ष 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखेंगे। वो वर्ष कौन सा है? तो 2017 कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2019 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो वो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो वो किसको दिया गया? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अकिथम अच्युतम नंबूथिरी। क्या होगा? अच्युतम नंबूथिरी इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। तो 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? अकिथम अच्युतम नंबूथिरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2022 के लिए
57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था? तो वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, तो किसको नवाजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दामोदर मावजो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कौन थे? दामोदर मावजो, बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्ष 2022 के लिए 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था दामोदर मावजो, बिल्कुल याद रखेंगे, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा साहित्य अकादमी सम्मान। तो साहित्य अकादमी सम्मान की स्थापना यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए इसका सही आंसर सभी लोग देंगे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1954, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1954 याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए इनको दिया गया था, याद रखेंगे सभी लोग। तो हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया? तो ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको हिम तरंगिणी के लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा की बात हो रही है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आर के नारायण। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए आर के नारायण को पहला हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? चलिए जान लेते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बद्री नारायण। बद्री नारायण को किस रचना के लिए मिला? तुमड़ी के शब्द के लिए इनको जो है हिंदी भाषा के लिए 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। ऑप्शन है बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए इनको मिला। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? चलिए जान लेते हैं। तो वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संजीव, नोट करेंगे। संजीव को मुझे पहचानो के लिए वर्ष 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ऑप्शन ए संजीव को मुझे पहचानो के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? तो संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए पीवी काणे, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए पीवी काणे को संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए जान लेते हैं। तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है। कहां पर है? नई दिल्ली में, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सरस्वती सम्मान। तो 26वें यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? चलिए जान लेते हैं। तो किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती सम्मान। ऑप्शन ए याद रखेंगे। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान की, याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई? 1991, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? चलिए जान लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे सरस्वती सम्मान का प्रथम प्राप्तकर्ता है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, याद रखेंगे सभी लोग। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं, जिनको 1991 में सबसे पहले सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान और किस वर्ष दिया गया?
चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो हरिवंश राय बच्चन को उनकी किस कृति के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा चार खंडों की आत्मा। ऑप्शन बी याद रखेंगे, चार खंडों की आत्मा इसका राइट आंसर है। यानी कि ये 1991 में इनको सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, और हाँ लाइक बटन को भी जरूर दबाएंगे और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का हेल्प मिल सके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि पुरस्कृत यानी कि साहित्यकार को प्रदान की जाती है? तो सरस्वती सम्मान के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन ए 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान के तहत जो है साहित्यकारों को दी जाती है। सभी लोग याद रखेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2013 साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए मिला था? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो वर्ष 2013 साहित्यकार गोविंद मिश्र को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान उनकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो वो कौन सी रचना है? जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो ऑप्शन सी धूल पौधों पर। याद रखेंगे क्या होगा? धूल पौधों पर। इनको जो है इनकी इस रचना के लिए इनको 2023 का सरस्वती सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2021 राम दरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान मिला था? तो वर्ष 2021 का पूछ रहा है, राम दरस मिश्र को उनकी किस रचना को हिंदी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी से देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैं तो यहां हूं के लिए इनको जो है सरस्वती सम्मान 2021 से नवाजा गया था। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला? चलिए जान लेते हैं वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान किसको मिला। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो ऑप्शन सी शिव शंकरी, जिनको सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान मिला। याद रखेंगे सभी लोग, शिव शंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान से नवाजा गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है हमारा व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान के बारे में हम जानेंगे। तो व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई? चलिए जान लेते हैं। तो व्यास सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब की गई? जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। तो ऑप्शन बी 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। व्यास सम्मान की शुरुआत कब की गई? 1991। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा, इसके राइट आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जो है इसके राइट आंसर होंगे। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? तो रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्यास सम्मान पुरस्कार को 1991 में किसने प्रारंभ किया था? यानी कि किसके द्वारा शुरू किया गया व्यास सम्मान पुरस्कार 1991 में? चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए की ओर जाएंगे हम। के बिरला फाउंडेशन ने व्यास सम्मान 1991 में शुरू किया था, यानी कि प्रारंभ किया था। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, 32वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागलखाना के लिए किसको मिला था? चलिए जान लेते हैं। तो 32वां व्यास सम्मान 2022 रचना पागलखाना के लिए किसको मिला था? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे जल्दी से। चलिए इसके सही आंसर की ओर हम लोग चलेंगे। ऑप्शन ए ज्ञान चतुर्वेदी को। किसको मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी रचना पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 से नवाजा गया था। याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए ज्ञान चतुर्वेदी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसको सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी पुष्पा भारती, जिनको
यादें यादें और यादें के लिए उनकी रचना को 2023 का 33वां व्यास सम्मान से इनको नवाजा गया। तो क्या है? पुष्पा भारती याद रखेंगे। उनकी कौन सी रचना है? यादें यादें और यादों के लिए। चले आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत भारती सम्मान। तो भारत भारती सम्मान उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हिंदी संस्थान। किसके द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। तो हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां पर है उत्तर प्रदेश के? तो लखनऊ में है, याद रखेंगे। कहां पर है? लखनऊ, याद रखेंगे आप लोग। ये उत्तर प्रदेश का भारत भारती सम्मान जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार इसको माना जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। तो भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? चलिए जल्दी से सभी लोग आंसर देंगे। तो भारत भारतीय सम्मान की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1982 यानी कि 1982, याद रखेंगे सभी लोग। भारत भारती सम्मान की स्थापना कब हुई? तो 1982 में हुई, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक। चलिए जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। तो भारत भारती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन थे? इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या था? ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा, याद रखेंगे सभी लोग। तो महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान सबसे पहले मिला था, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। सभी लोग जल्दी से आंसर देंगे। तो भारत भारती पुरस्कार 2020 से किसको नवाजा गया था? जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो इसके आंसर की ओर हम लोग चलते हैं। तो भारत भारती पुरस्कार 2020 किसको मिला? तो ऑप्शन ए, पांडे शशि भूषण सितांशु को जो है भारत भारती सम्मान 2020 से नवाजा गया था, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो भारत भारती पुरस्कार 2021 किसको मिला? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, जो कि भारत भारती पुरस्कार 2021 से इनको नवाजा गया था, याद रखेंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? चलिए जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन सी, भारत भारती सम्मान, जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? चलिए जान लेते हैं। तो भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन डी, 5,02,000 रुपए, याद रखेंगे सभी लोग। तो भारत भारती पुरस्कार में कितनी धनराशि दी जाती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 5,02,000, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपका आता है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? चलिए जान लेते हैं। तो मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो याद रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार समिति, जो कि मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है इस संस्था के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? चलिए जान लेते हैं। तो मूर्ति देवी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी के नागराज राव, जिनको 1983 में जो है मूर्ति देवी पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था। तो कौन है? ऑप्शन ए, सी के नागराज राव, जिनको 1983 में मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया था सर्वप्रथम बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, हिंदी प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला? यानी कि हिंदी भाषा में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला? चलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको जान लेते हैं इसका आंसर। तो हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा वीरेंद्र कुमार सखलेचा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वीरेंद्र कुमार सखलेचा को 1984 में हिंदी में प्रथम मूर्ति देवी पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। कौन है वो? वीरेंद्र कुमार सखलेचा को 1984 में, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए जान लेते हैं। वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार
किसको दिया गया? इसका सही आंसर सभी लोग देंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी याद रखेंगे, जिनको अस्थि और भौती आत्मकथा के लिए वर्ष 2019 में मूर्ति देवी पुरस्कार से नवाजा गया था। तो वर्ष 2019 का मूर्ति देवी पुरस्कार किसको मिला? ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को अस्थि और भौती आत्मकथा के लिए इनको मूर्ति देवी पुरस्कार से वर्ष 2019 में नवाजा गया, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? चलिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर देंगे। तो मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे 4 लाख रुपए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मूर्ति देवी पुरस्कार में कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 4 लाख रुपए इसका राइट आंसर है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है सलाका सम्मान, याद रखेंगे सलाका सम्मान जो है वो भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सलाका सम्मान का। प्रथम बार सलाका सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? चलिए जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो प्रथम बार सलाका सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, याद रखेंगे सभी लोग। तो प्रथम बार सलाका सम्मान पाने वाले व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सलाका सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है? चलिए जान लेते हैं। जल्दी से सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो सलाका सम्मान में कितनी धनराशि दी जाती है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, याद रखेंगे सभी लोग। सलाका सम्मान में 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 2017-18 में सलाका सम्मान किसको मिला है? चलिए जल्दी से आंसर देंगे। तो वर्ष 2017-18 में सलाका सम्मान किसको मिला? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी, जावेद अख्तर को मिला। किसको मिला है? जावेद अख्तर। वर्ष 2017-18 में सलाका सम्मान मिला जावेद अख्तर को, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है सलाका सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? चलिए जान लेते हैं कौन सी जो है समिति जो है सलाका सम्मान दिया जाता है, किस समिति द्वारा? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानेंगे। तो ऑप्शन डी, हिंदी अकादमी फाउंडेशन द्वारा जो है ये सलाका सम्मान दिया जाता है। किसके द्वारा? हिंदी अकादमी फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि हिंदी अकादमी समिति द्वारा सलाका सम्मान दिया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान किसे दिया गया? चलिए जान लेते हैं। तो वर्ष 2018-19 में सलाका सम्मान किसको दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? विश्वनाथ त्रिपाठी इसका राइट आंसर होगा। इसमें 2018-19 तक ही ये पुरस्कार दिया गया है, उसके बाद अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2018-19 का ही आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे पुरस्कार और सम्मान यहाँ पे समाप्त होते हैं। इन्हीं में से आपको एग्जाम में संभवतः क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। न समझ आए तो वीडियो को फिर से शुरू से अंत तक देखेंगे और अच्छे से इसको अपने बुक में नोट डाउन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, लाइक भी जरूर करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।